नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र सिविक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प प्रश्न जो है 2023 के स्टूडेंट के लिए रहेगा और एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देर न करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, देखो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों ये जो है 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा। इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में। देखो बच्चों, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी, 9 से 9, 9 से 9, ना से नागासाकी ना से 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। इस शहर का नाम क्या था दोस्तों? जापान। और किसने गिराया था? अमेरिका ने जो है परमाणु बम गिराया था जापान के ऊपर। जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा। हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित है? अभी हमने बताया दोस्तों ये जापान में स्थित है। सही जवाब है यहाँ डी हो जाएगा, जापान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? तो सही जवाब दोस्तों यहाँ सी हो जाएगा, ब्रिटेन। कौन सा राष्ट्र धुरी राष्ट्र का सदस्य था? धुरी राष्ट्र का सदस्य था जापान दोस्तों। वर्ष 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था? दोस्तों सोवियत संघ कर रहा था। कौन कर रहा था? सोवियत संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ये गलत था। लेकिन ये 3 सही थे, लेकिन डी यहाँ गलत हो जाएगा। शीत युद्ध का संबंध किन दो देशों से है? दोस्तों सोवियत संघ और अमेरिका से संबंधित है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध किसे कहते हैं? जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है दोस्तों। देखो शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? देखो सही जवाब जो है सी हो जाएगा, वास्तविक युद्ध ना होकर हमेशा युद्ध की स्थिति बना रहे। ये युद्ध ना हो लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, शीत युद्ध का मूलतः संबंधित है तो संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से। सही जवाब जो है ये हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, वर्षा संधि किस गुट की देन है? तो पूर्वी गुट की देन है। वर्षा संधि जो है किस गुट की देन है? तो पूर्वी गुट की देन है। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। गुट निरपेक्ष मीन्स क्या होता है दोस्तों? किसी गुट में शामिल ना होना, ना तो सोवियत संघ में ना तो अमेरिका में। अपनी स्वतंत्र नीति अलग से बनाना, अपना नियम कानून। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विल्सन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कब पड़ी? तो दोस्तों डी हो जाएगा, बेलग्रेड में वर्ष 1961 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष देश नहीं है? कौन सा जो है गुट निरपेक्ष देश नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? कौन प्रकाश नहीं डालता है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य है। तो सही जवाब क्या जाए, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य क्या है? एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? बर्लिन की दीवार को दोस्तों। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार जो है 1961 ईस्वी में खड़ी की गई। सोवियत अर्थव्यवस्था के प्रकृति के बारे में लिखित में कौन सा कथन गलत है? तो सी कथन गलत है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये गलत है दोस्तों। लेकिन सही क्या है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा था, ये भी सही। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामी नियंत्रण था, डी है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था,
लेकिन जो है सी गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ, जिसको अब जो है रूस के नाम से जाना जाता है, इसका जो है विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था दोस्तों? क्यों हुआ था? तो सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की एक इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकी, ये भी कथन सही था। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, ये भी सही है। बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे, ये भी सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त जो है सभी कथन के कारण जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो क्या हो जाएगा, कौन परिणाम नहीं है? तो डी हो जाएगा मध्य पूर्व संकट में, लेकिन ये परिणाम था दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का जन्म, विश्व व्यवस्था के शक्ति के असंतुलन में बदलाव, ये था, लेकिन ये डी वाला नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है दोस्तों? आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। सही जवाब जो है ये हो जाएगा, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये जो है शॉक थेरेपी का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है? सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सुरक्षा परिषद का गठन। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? देखो सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में दोस्तों। सही जवाब सी हो जाएगा, वर्ष 1992 ईस्वी में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस। सही जवाब यहाँ जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकाक घोषणा पत्र द्वारा किस संस्था का गठन किया गया था? तो बच्चों आसियान का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये जो है आसियान सदस्य नहीं है। थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, लेकिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ये जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन की स्थापना वर्ष 1967 में हुई, इस संगठन का एक सदस्य है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ जो है सॉरी ये जो है हो जाएगा थाईलैंड। सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आसियान शैली क्या है? तो सही जवाब जो है बी हो जाएगा, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है, आसियान शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? क्रांति में होता है बच्चों एकाएक परिवर्तन, एकाएक जो है परिवर्तन जो है होता है। अब पूछ रहा है कि हाँ चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्ष 1949 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। निम्नलिखित में देशों में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब जो है ये हो जाएगा, चीन हो जाएगा। वर्ष 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया था? तो तिब्बत को। वर्ष 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया था? तिब्बत। अगला क्वेश्चन देखें, बहुविकल्पी हम लोग जो है, दक्षिण एशिया के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के विषय में एक समझौते पर हस्ताक्षर की, ये सही है। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के ब्राह्मण सार्क सम्मेलन में हुई, ये भी सही है। दक्षिण एशिया की राजधानी में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली थी? बांग्लादेश को जो है कब स्वतंत्रता मिली थी? सही जवाब बी हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ था? वर्ष 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिलोन किसका पुराना नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। कंपटीशन के में भी, नई नौकरियों में भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलोन किसका पुराना नाम है? तो सिलोन श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना, श्रीलंका की राजधानी दोस्तों क्या है? काठमांडू है। सार्क यानी एक क्षेत्रीय संगठन है, सार्क जो है इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? देखो वेरी इंपॉर्टेंस है, वर्ष 1985 ईस्वी में। सही जवाब डी हो जाएगा। सार्क जो स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, दक्षेस यानी सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो का कैसे लिखते थे? तो सार्क में लास्ट में का आता है, का को ऐसे जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगा? 8 के मॉडल हो जाएगा, तो 8। सही जवाब जो है यहाँ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? कौन है? तो श्रीलंका है दोस्तों। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो
भारत भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन म्यांमार नहीं है। सही जवाब यहाँ जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को की प्रगति मार्ग में बाधा है। क्या है बाधा है जो? तो दोस्तों एक देश आतंकवादी गतिविधियों का संचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा कब से प्रभावी हुआ? तो सही जवाब क्या हो जाएगा 1 जनवरी 2004 से। निम्न में से कौन सा एक हमारा पड़ोसी देश है? तो दोस्तों बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 ईस्वी को। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का? न्यूयॉर्क में है। अमेरिका के शहर जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है क्या है मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें जो है 193 देश इस समय वर्तमान में है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 स्थापना हुई थी, तो सही जवाब जो है बी हो जाएगा 24 अक्टूबर को जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी हमने बताया देखो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमेरिका के शहर जो है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? वर्ष 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको कहते हैं, इसका मुख्यालय जो है जनेवा में स्थित है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। सुरक्षा परिषद ये भी है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? सुरक्षा परिषद ये भी है, महासभा ये भी है, सचिवालय भी है, ये सभी हो जाएगा। समझ दोस्तों टोटल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? सदस्य पूछ रहा है दोस्तों 15 सदस्य हैं, जिसमें से जो है 10 क्या है? 10 अस्थाई हैं, 10 अस्थाई हैं और 5 क्या है दोस्तों? 5 जो है अस्थाई हैं। टोटल कितने हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें 10 अस्थाई, 5 जो है अस्थाई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो 5 हैं। यहाँ सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा 5। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं अस्थायी। अस्थायी बोले तो दोस्तों 10, अभी हमने बताया। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, USA है, चीन है, फ्रांस है, लेकिन जर्मनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश के पास निषेधाधिकार वीटो पावर नहीं है? किसके पास वीटो पावर नहीं है? दोस्तों जापान के पास वीटो पावर नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन के पास है, चीन के पास भी है, इसके भी पास है, लेकिन जो है जापान के पास नहीं है। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को अधिक वजनदार बनाता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परमाणु क्षमता। अगला क्वेश्चन बच्चों है, नीचे दिए गए देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जो है अपना देश भारत ये नहीं है। अमेरिका है, ब्रिटेन भी है, रूस भी है, लेकिन भारत जो है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है इसमें? तो दोस्तों ताइवान नहीं है। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? डैक हैमरशील्ड। विश्व बैंक की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? मानवाधिकार से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ दोस्तों? जिसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। जनेवा कहाँ है? ये जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में किस संगठन का उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों ये हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड टैरिफ, इसी का उत्तराधिकारी था। पहले विश्व व्यापार संगठन को इसी के नाम से जाना जाता था।
परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उनकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों कब हुई थी, वर्ष 1957 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है 1957 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार को क्या कारण है, निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प चुनिए। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण पर स्टॉकहोम किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो 1972 ईस्वी में। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था दोस्तों, ये जो है ब्राज़ील में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 निम्नलिखित में किससे संबंधित है, पृथ्वी सम्मेलन से ही संबंधित है। प्रोटोकॉल का संबंध है, तो दोस्तों जो है इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, सही जवाब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि कारण समझा जाता है, मीथेन, ये भी उत्तरदायी है, ये भी उपयुक्त सभी जो है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था। तो 2002 में दोस्तों, सही जवाब जो है ये हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था, वर्ष 2015 ईस्वी में। निम्न में विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन सा देश है, तो इसमें सही जवाब सऊदी अरब हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से देशों में कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीन हो जाएगा, सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके कारण भारत तथा पाकिस्तान विभाजन हुआ 1940 दशक में किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो सही जवाब जो है बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो माउंटबेटन प्लान के तहत जो है भारत का जो है विभाजन हुआ था। दो राष्ट्र पाकिस्तान और इंडिया। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया था दोस्तों, तो जो है धर्म के आधार पर। सही जवाब जो है यहाँ बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे, ब्रिटिश भारत के अधीन किनके अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। तो ए और बी दोनों हो जाएगा बच्चों, यानी पंजाब और बंगाल दोनों हो जाएगा। सही जवाब जो सी हो जाएगा। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर सरदार पटेल क्या थे, हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। और गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन यानी बाबू के नाम से जाना जाता है, बापू के नाम से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। गांधी जी की हत्या किस स्थान में की गई थी, दिल्ली में की गई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा जो है दिल्ली में गांधी जी की हत्या हुई थी। दिल्ली क्या है दोस्तों, हमारे देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नौकरियों में इंपॉर्टेंस है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा नागपुर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से कब पारित हुआ था। तो 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से कब पारित हुआ था, 1956 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन भाइयों हम लोग देखेंगे, स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था। तो पाकिस्तान का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गोवा जो है भारतीय संघ का राज्य कब बना। तो वर्ष 1987 ईस्वी में। वर्ष 1987 ईस्वी में। सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विकास में मानवीय जीवन के किन पहलुओं को जो है समाहित किया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ, उच्च सामाजिक समानता, उच्च आय स्तर, बौद्धिक क्षमता का विकास, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या भूमि सुधार आंदोलन का परिणाम नहीं था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। भूमि को न्यूनतम सीमा के लिए कानून बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास को जो नीति अपनाई उसमें से निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था। कौन विचार शामिल नहीं था। तो दोस्तों नियोजन ये भी शामिल था, सहकारी खेती ये भी शामिल, आत्मनिर्भरता ये भी शामिल, लेकिन उदारीकरण सम्मिलित नहीं था। सही जवाब भी हो जाएगा।
भारत तथा चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 62 में। 1965 में पाकिस्तान से हुआ था। 1971 में भी पाकिस्तान से हुआ था। 65 और 71 ये पाकिस्तान से हुआ था। और 1962 में चीन जो है भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कब थी, कहाँ थी? दोस्तों बिहार में। खाद्य के अंदर खाने जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसको खाद्य संकट कहते हैं। ठीक है। भारत के मिल्क मैन के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को दोस्तों मिल्क मैन के नाम से जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो है दोस्तों स से श्वेत, सा से सफ़ेद, यानी श्वेत दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। और श्वेत क्रांति किस में हुई थी? दुग्ध में हुई थी, दुग्ध में हुई थी सफ़ेद क्रांति। ये दूध को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। यहाँ पूछा है श्वेत क्रांति जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, ये भी सही है। इसकी रचना जो है कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, ये भी सही है। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, समझ रहे हो? बी गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। सही जवाब दोस्तों कूट है, जो है डी हो जाएगा। ये जो है सभी, यानी सभी हो जाएगा। बॉम्बे प्लान से, सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, किसान संगठनों की मांग से। सही चारों हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डी हो जाएगा एन राज ने। सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन जो है वर्ष 2015 ईस्वी में। पहले नीति आयोग को क्या जानते थे? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अब क्या हो गया दोस्तों? नीति आयोग हो गया है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, नागरिक शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न।